पेडिग्री देखो चैप्टर नंबर 8 का ये तकरीबन है। तो सारा कुछ मैं यहाँ पर 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि पेपर में आएंगी। एमसीक्यूज वैसे पूछे जाए तो मैं बात करता हूँ पेडिग्री। पहले चीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, इन दो चीज़ों की मैं बात करता हूँ। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब आपको पता होना चाहिए। डोमिनेंट का मतलब होता है, देखो ये अगर जीन्स की मैं बात करूँ, ये क्या है, ए स्मॉल, क्या ये मतलब जीन्स हैं, ये आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो कैपिटल ए है ना, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट, और ये स्मॉल जो ए है ना, इसको हम कहते हैं रिसेसिव। सही है, ये याद रखो। अगर कैपिटल ए यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से आया हुआ और स्मॉल, ये रिसेसिव भी दोनों एक जगह आए हुए हैं। तो डोमिनेंट्स जो होगा ना, डोमिनेंट इसमें ए, वो अपनी करेक्टर का इजहार कर देगा। तो यहाँ पर ए है तो इसलिए जो है वो यहाँ पर सिंपल, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अगर ये इस तरीके से स्मॉल कैपिटल ए और स्मॉल है तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ कैपिटल ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट है, इसलिए जो डोमिनेंट होगा वही अपने करेक्टर का इजहार कर देगा। लेकिन अगर दोनों रिसेसिव हो जाए, दोनों कैपिटल स्मॉल ए आ जाए, तो भाई सिंपल कैपिटल स्मॉल ए ही आएगा। अब बात करता हूँ मैं ऑटोसोमल की। ऑटोसोमल क्या चीज़ है? ऑटोसोमल आपको पता है, आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23rd पेयर के अंदर होते हैं ना। तो 23 पेयर्स आपके बॉडी के अंदर होते हैं क्रोमोसोम ना। अब जो 23rd पेयर जो होता है वो तो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, बट 22 क्रोमोसोम जो होता है उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो वहाँ तक की बात की जा रही है अभी ना, तो वहाँ तक की जितनी भी जीन्स होंगी उसकी बात की जा रही है। अब देखो यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट की मैं बात करूँ तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का देखो, डोमिनेंट होगा तो ज़ाहिर सी बात है अपने करैक्टर का इज़हार करेगा जो भी। तो कैपिटल ए डोमिनेंट है यहाँ पर। तो कैपिटल ए अगर किसी बॉडी के अंदर होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो इफेक्टेड होगा, ज़ाहिर सी बात है वो इफेक्ट करेगा। यहाँ देखो स्मॉल ए कैपिटल है तो भाई ज़ाहिर सी बात है डोमिनेंट अपना कैरेक्टर इज़हार दिखाएगा और ये इफेक्ट करेगा बिल्कुल। अब यहाँ देखो रिसेस, यहाँ पर जो है वो दोनों स्मॉल ए आ गए, यहाँ पर कोई डोमिनेंट तो है नहीं, तो ये जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, ये बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। सही है। अब देखो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो है हंटिंगटन डिजीज़। ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट की एग्जांपल बताएं, तो आप ये बताएंगे इसकी। ठीक है, याद कर लें ये वाली डिजीज़। अब देखो यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव का थोड़ा समझा दूँ मैं। ऑटोसोमल रिसेसिव का देखो, अगर ये वाली शक्ल होगी ना, ये रिसेसिव की, ये तब जाके जो है वो इफ़ेक्ट होगा आपकी बॉडी ना, जब जाके आपकी बॉडी इफ़ेक्ट होगी, यानी कि जब जाके आपका कोई भी बच्चा या कोई भी ह्यूमन बींग्स को ये जो है वो बीमारी असर करेगी। तो अब देखो यहाँ पर कैपिटल है, दोनों डोमिनेंट हैं, तो इट्स मीन उल्टा हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाएगा। ये देखो यहाँ भी जो है वो स्मॉल है और कैपिटल है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल होगा। अब देखो यहाँ रिसेसिव आ गया सिंपल, तो ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है तो इसलिए ये जो है वो इफ़ेक्ट होगा इधर। अब ये बीमारी जो मतलब इफ़ेक्ट हो रही है, इसकी क्या एग्जांपल है, यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव की क्या क्या एग्जांपल हैं वो ये आपके सामने मौजूद हैं, याद कर लो। सही है, एक एक डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा इसकी, ये मैं ज़रूर बताता चलूँ कि इसका याद करने का तरीका ये है कि CS-PT इस तरह आप याद रख लो। C फॉर सिकल सेल एनीमिया, S फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, P फॉर फिनाइलकेटोनिया, T फॉर टायराइड डिजीज़। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया तो सबको पता है, ये क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल की बीमारी होती है, जिसका रेड ब्लड सेल का शेप जो होता है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता है कॉमन बीमारी है, इस टाइप का हो जाता है रेड ब्लड सेल का शेप। जबकि रेड ब्लड सेल का शेप जो होता है भैया गोल होता है, इस तरीके से होता है, ये होता है रेड ब्लड सेल का सेल शेप ना, तो ये हो जाता है आरबीसी का शेप हो जाता है। इस बीमारी को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक्स लिंक इनहेरिटेंस की। तो एक्स लिंक इनहेरिटेंस एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ़ और सिर्फ मेल को ही इन्फेक्ट करती है। ये बहुत दफ़ा आ चुका है एमसीक्यूज़ में, पूछा जाता है कि भाई वो ऐसी कौन सी बीमारी है, विच डिज़ीज़ विच इज़ ओनली इन्फेक्ट इन मैन या फिर इन मेल। सिंपल आपका जवाब होना चाहिए एक्स लिंक इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि मेल के पास XY जो होते हैं वो जीन्स होते हैं, XY जीन्स होते हैं, तो सिंपल ये जो बीमारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स पर ही जो है वो इन्फेक्ट कर रही होती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मेल के पास जब XY होते हैं तो एक जीन तो उसका जाहिर सी बात है ज़ाया हो गया। तो अब अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हीमोग्लोबिन का
स्मॉल एच यहाँ पर अगर आ गया तो जो बीमारी होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो बीमारी तो मेल को ही लगनी है सारे ये सारे। बट वुमेन के केस में क्या होता है, फीमेल के केस में 2 एक्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर केयर वाले चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं तो केयर का ये मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बनाई हुई है। जेनेटिक्स ये आपको ऐसा समझ में नहीं आएगी, ये आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर और आने वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे जो मैंने काफ़ी डिटेल बनाए हुए हैं। तो ये जेनेटिक्स है सारी चीज़ ना। अभी तो मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता रहा हूँ, आप सुन लें, अगर समझ में नहीं भी आ रही तो भी सुन लें, आगे आपके समझ में आ जाएगी। तो फीमेल के अंदर अगर यहाँ पर एच कैपिटल है, यानी कि यहाँ एच कैपिटल है और यहाँ पर हीमोफीलिया का स्मॉल एच है। स्मॉल एच का मतलब होता है बेसिकली बीमारी होना ना, और कैपिटल एच का मतलब होता है नॉर्मल। तो ये जो होगा फिर भी फीमेल जो होगी वो नॉर्मल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एच तो कैपिटल है ना भाई, तो सिंपल कैरियर वाली फीमेल आ जाएगी, यानी कि नॉर्मल फीमेल आ सकती है। बट यहाँ इस केस के अंदर मेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर तो बेचारे के भाई एक ही जीन होते हैं, और इसके ऊपर अगर स्मॉल एच लग गया तो ये ज़ाहिर सी बात है बीमारी हो जाएगी इसको। इसलिए कहते हैं कि भैया मेल डोमिनेटिंग बीमारी होती है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। पहली देखो इसकी एग्जांपल वो है कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरी है हेमोफीलिया जिसकी मैं बात कर रहा था। सही है, तो ये आपको बीमारी याद रखनी है। चौथी जो है मुटेशन आपको पता है एग्जाम्पल की, थोड़ा आपने डायन सिंड्रोम याद रखना है। और एमसीक्यू मुटेशन बेसिकली आपके 22 क्रोमोसोम जो होते हैं उसके जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाती है काफ़ी तरीके की। तो जो चेंजेस जो होती है वो ट्राइसोमी हो जाती है, इस तरीके से जो न्यूलिसोमी भी हो जाती है। तो वो तमाम चीज़ें डाउन सिंड्रोम के अंदर आती हैं, वो हम डिटेल पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ की जो आप एग्जांपल याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र ओनली बाय मदर टू बेबी, मदर से बेबी थ्रू प्लासेंटा के ज़रिए ही जो है वो ये बीमारी आ सकती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के बारे में मैं आपको ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एक बेसिकली ऑर्गेनेल होती है। ठीक है ना, ये कैसी होती है मैं आपको बता ही देता हूँ, चलें क्या याद रखेंगे। ये कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अच्छा, ये कुदरत ने ऐसी सलाहियत जिसके अंदर बनाई है कि ये जो है अपना ओन डीएनए बना सकता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो अपना ओन डीएनए बनाता है। तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सही है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो अपना ओन डीएनए प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ मदर टू बेबी जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। सही है, मदर टू बेबी ट्रांसफ़र होता है। अब देख लो कुछ भी अगर समझ में ना आए, बिकॉज ये तो जेनेटिक्स से थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उतना ही मज़ेदार टॉपिक है ये, उतना ही मज़ेदार होती है जेनेटिक्स। जब आप पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 8 जेनेटिक्स में, तो मैंने आपको वहाँ एक एक चीज़ खोल के बताई हुई है कि भाई कि किस तरह आप जो है वो पेडिग्री वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे जाके। तो वो लाजमी लेक्चर देखिएगा, फिर आप इस पर शॉर्ट ट्रिक्स पाएंगे। बेसिकली शॉर्ट ट्रिक्स उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ अच्छे से, बट लेकिन पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट उनको ये आइडिया है कि उन्होंने वो टॉपिक उन्होंने बेसिकली देखे हुए हैं, जब जाके ये शॉर्ट ट्रिक्स उनको समझ में आई। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम एमकैट की तैयारी कर रहे हैं, और एमकैट एक ऐसा टेस्ट होता है फॉर एमबीबीएस बीडीएस जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है ना। तो उसके लिए आपको फिर एक स्मार्ट वर्क करना होगा, और स्मार्ट वर्क के थ्रू आपको ये तमाम चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। रटा तोतू बन के जाएंगे तो यकीन माने वहाँ एग्ज़ाम टाइम पे इतना प्रेशर होगा आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल भी आप कर सकते हैं zhbmasood के नाम से @gmail.com, या इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं, और व्हाट्सएप में मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सही से गाइड करूँ। सही है।